आज का दिन खास रहा। भारत और यूरोपीय यूनियन ने ऐसा ऐतिहासिक बिल यानी कि एफटीए एक तरह से कहें साइन किया है जिस पर दुनिया की नजर रही है। दुनिया के तमाम दिग्गज देश के रणनीतिकार टकटकी लगाए दिल्ली की ओर देख रहे थे, क्योंकि ये जो एफटीए साइन हुआ है ईयू के साथ में, ये बहुत बड़ा समझौता है भारत और ईयू के लिए। अब क्या कुछ समझौता हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एक टेबल पर बैठे तो इतिहास रच दिया। भारत के लिए और ईयू के लिए बड़ा दिन था आज। यूरोपीय यूनियन और भारत ने मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं और ये एक डील नहीं, महाडील है। और इस हस्ताक्षर के साथ में दुनिया में अब एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करार देते हुए कहा कि साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है भारत के द्वारा। सुनिए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। बहुप्रतीक्षित भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समझौता है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है और इससे दोनों देशों के बीच में संबंध भी बढ़ेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे इस डील से, इस एफटीए के साइन होने से 2 अरब लोगों को फायदा होगा और इससे दोनों देशों के बीच में संबंधों की समग्र दिशा में महत्वपूर्ण विस्तार होने की उम्मीद भी है, क्योंकि यह विविध क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोलेगा। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the 2 largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of 2 giants, the world's 2nd and 4th largest economies, 2 giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. और इस ऐतिहासिक डील से आज से नहीं बल्कि पिछले 18 सालों से इंतजार था। आज 18 साल के इंतजार के बाद में भारत और ईयू के बीच में आखिरकार ये ट्रेड डील फाइनल हो गई। 27 देशों के ब्लॉक ईयू के साथ में ये डील ऐसे वक्त पर हुई है जब दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से उथल-पुथल वाली स्थिति बनी हुई है और ट्रंप टैरिफ की वजह से दुनिया के ज्यादातर देश इस वक्त हलकान हैं। और ऐसे में पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ में समझौता किया और इससे यूरोपीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ में सालाना 4 अरब यूरो तक की बचत होगी, यानी काफी ज्यादा फायदा भारत को होने वाला। इसीलिए इस डील को ऐतिहासिक डील कहा जा रहा है, मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। क्या क्या फायदे होंगे? भारत यूरोप को निर्यात होने वाले करीब 90% से ज्यादा माल पर टैरिफ अब 0 हो जाएगा। इस ट्रेड डील के फाइनल होने के बाद भारत को एक्सपोर्ट होने वाले ईयू के 90% सामानों पर शुल्क समाप्त या फिर कम हो जाएगा। कार, कॉमर्शियल व्हीकल्स और पर 110% से घटाकर टैक्स यानी कि 10% कर दिया जाएगा, काफी ज्यादा कम कर दिया जाएगा। बियर पर टैरिफ घटाकर 50% किया गया है। शराब पर लगने वाले टैरिफ में 40% की कटौती की गई है। वहीं जैतून के तेल, मार्जरीन और वनस्पति तेलों पर लगे शुल्क समाप्त किए जाएंगे। फलों के रस,
प्रोसेस फूड प्रोडक्ट पर लगने वाले शुल्क समाप्त किए जाएंगे। इसके अलावा ईयू के लगभग सभी रासायनिक उत्पादों पर लगे टैरिफ को समाप्त किया जाएगा। मशीनरी पर लगने वाले 44% तक के शुल्कों को काफी हद तक समाप्त कर दिया जाएगा। केमिकल्स पर लगने वाले 22% तक के शुल्क को समाप्त किया जाएगा। दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर 11% तक के शुल्क की कटौती की जाएगी। एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर लगने वाले टैरिफ को शून्य किया गया है। यूरोपीय संघ के ट्रेडमार्क, डिजाइनर, कॉपीराइट और व्यापार रहस्यों के लिए मजबूत सुरक्षा भी प्रदान होगी। इस डील के फाइनल होने के बाद में, यानी कि समझौते के बाद में, काफी ज्यादा फायदा दोनों देशों को होने वाला। और इस डील के साथ ही दुनिया की 2 अरब आबादी के व्यापारिक संबंध और भी गहरे हो गए हैं। लेकिन इस फ्री ट्रेड डील का दुनिया की एक दूसरी ताकत के लिए बड़ा संदेश भी है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ और ट्रेड का युद्ध के हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी समय भारत ने ईयू के साथ में अब तक का सबसे बड़ा एफटीए कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्रपति को संदेश दे दिया है कि व्यापारिक साझेदारी एकमात्र आधार, यानी कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, ना कि धमकी और पेनल्टी से प्रेरित टैरिफ। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक के भारी टैरिफ लगा दिए। ऐसे में यह समझौता भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है और अमेरिका को क्लियर संदेश है कि भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, बल्कि अपनी राह खुद बनाता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। ये समझौता भारत के लिए क्यों खास है। अमेरिका पर निर्भरता अब कम कर रहा है भारत, और अन्य देशों के साथ में वो लगातार समझौते भी कर रहा है। इसके अलावा भारत को 27 यूरोपीय देशों का विशाल बाजार भी मिल गया है एफटीए होने के बाद में, यानी कि यूरोपियन कंट्रियों के अन्य बाजारों में भी भारत की पहुंच अब हो गई है। भारत को 27 यूरोपीय देशों का विशाल बाजार मिल गया है। यूएस को किसी एक महाशक्ति पर निर्भर नहीं रहने वाला भारत का यह संदेश है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की तरफ से संदेश दिया गया है। वैश्विक स्तर पर संरक्षणवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश भारत की तरफ से दिया गया है। भारत को ईयू के कार्बन बॉर्डर टैक्स नियमों पर लचीलापन भी इससे मिला है। इसके अलावा कार्बन टैक्स मिलने से भारतीय स्टील और एल्युमिनियम निर्यातकों को काफी ज्यादा राहत भी इससे मिलने वाला है। ट्रेड डील के तहत कम से कम 90% चीजों पर टैरिफ 0 हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इससे भारतीय सामान चीन जितना सस्ता हो जाएगा और यूरोप में इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत को हीरो और जेम्स में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां से उसकी भरपाई हो सकती है, हालांकि पूरी भरपाई के बारे में कहना संभव नहीं है, लेकिन 3 से 4 सालों में ईयू भारत के बीच में व्यापार करीब 22 लाख करोड़ तक जा सकता है। और आपको बताते कि भारत यूरोपीय यूनियन क्यों अहम है भारत के लिए, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन की कुल जीडीपी की अगर बात की जाए तो 22.53 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि भारत से कई गुना ज्यादा। भारत की जीडीपी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। भारत अपने कुल एक्सपोर्ट का करीब 17% ईयू को करता है और अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच में ईयू से 117 अरब डॉलर का निवेश आया है। भारत में आने वाले कुल एफडीआई का 16.6% है यह हिस्सा। भारत में करीब 6000 ईयू की कंपनियां काम कर रही हैं। नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस टॉप निवेशकों में अब तक शामिल रहा है और इसी वजह से इस ट्रेड डील के हो जाने के बाद निवेश भी काफी ज्यादा भारत में बढ़ेगा, यह भी कहा जा रहा है। और लगातार भारत की तरफ से इस पर काम भी किया जा रहा था। पिछले 18 सालों से इसको लेकर बातचीत की जा रही थी, इसीलिए इस डील को कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। काफी ज्यादा भारतीय कंपनियों को भी इससे फायदा होगा।